नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल भी हम लोगों ने जो अपना लॉजिक बताया था आपको कि भाई विक्स के अंदर आपको 12 के नीचे अगर विक्स है तो वहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने से बचना चाहिए। थोड़ा सा आपको सेफ्टी रहेगी मार्केट के अंदर। तो आज मार्केट जब ओपन हुआ तो 12 के आसपास ही 12.21 के आसपास विक्स था। तो जब विक्स इतना लो हो तो लॉन्ग पोजीशन बनाने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अपसाइड जो है वो छोटी होती है और रिस्क ज़्यादा होता है लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाने में। ये लॉजिक हम कल ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। दोस्तों, आज मार्केट जहां ओपन हुआ वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हम देख लेते हैं फटाफट से। दोस्तों यहाँ पर कल के दिन मार्केट के अंदर मैंने आपको समझाया था, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको कल कही थी कि कॉल राइटिंग की पोजीशंस जो हैं वो एफ आई आईज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। 17,600 की कैरी फॉरवर्ड ये पोजीशंस कर रहे थे, जो कि इन्होंने आज भरपूर प्रॉफिट के अंदर इनको अच्छा प्रॉफिट हुआ है। इसके अंदर उन्होंने पोजीशन क्लोज भी कर दी है। दोस्तों यहाँ पर अब इन लोगों ने भी अपनी पोजीशंस क्लोज की। इन लोगों ने अपनी पोजीशंस क्लोज की जो कॉल राइटिंग थी। 17,600 तक मार्केट लेकर भी आए ये लोग। बेशक से आज मार्केट गैप अप खुला था। तो दोस्तों अब धीरे धीरे जो है ये एफ आई आईज लोग इनको अच्छा खासा लॉस भी हुआ है। अपसाइड मार्केट जब गया है, लेकिन अब धीरे धीरे ये मार्केट को मतलब चार्ज ले रहे हैं, मार्केट का धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, ये हमें समझना पड़ेगा। और अभी जब तक ये मार्केट अप मूव में था ये लोग शांत बैठे हुए थे और मार्केट को जाने दे रहे थे। लेकिन जब जैसे ही एक्टिव हुए तो 4 दिन की लगातार जो 4 दिन से जो लगातार गेन हो रहे थे, मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। जैसे ही ये लोग एक्टिव हुए तो यहाँ पर मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या कि 4 दिन का जो गेन था, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन, चारों दिन का जो गेन है वो समाप्त हो चुका है। दोस्तों, ये पावर है एफ आई की। जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है वो एक्टिव थे ही नहीं। जब एक्टिव नहीं होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर कैसे भी चले जाए। वॉल्यूम्स कम थे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो अब जब एफ आई एक्टिव हुआ तो देख सकते हो आप मार्केट के एक्शन अभी क्या हो रहे हैं। तो यहाँ पे आगे फटाफट से देख लेते हैं फिलहाल मार्केट में क्या हो सकता है। तो अभी जो है पुट बाइंग की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं ये प्रोप्राइटर्स के द्वारा, और पुट राइटिंग की पोजीशंस जो हैं वो रिटेल की कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस मैं अभी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूँगा पब्लिक के ऊपर, ये मैं आपको कल से ही बता चुका हूँ। ये स्ट्राइक प्राइस जो है वो मैं मेंबर्स के साथ क्लोज कर देता हूँ, डिस्क्लोज कर देता हूँ, बट यहाँ पर पब्लिक में मेंशन नहीं करूँगा। दोस्तों यहाँ पर फिलहाल जो डाटा है ऑप्शंस का वो ऑलरेडी मतलब इस तरीके का है कि अपसाइड कल भी शायद लिमिटेड ही रहे। इस तरीके का डाटा है। तो यहाँ पर अभी भी जो है रिलैक्सेशन नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक ये बुलिश रहेंगे जब तक रिलैक्सेशन थोड़ा थोड़ा सा कम है मार्केट के अंदर अपसाइड के लिए। बात करते हैं यहाँ पर, ये वाला डाटा भी चेक कर सकते हो। धीरे धीरे जो है रिटेल ट्रेडर्स अपनी बुलिश पोजीशंस को इंक्रीज कर रहे हैं लगातार 2 दिन से, और लगातार 2 दिन से ही जैसे उन्होंने बुलिश पोजीशन इंक्रीज करनी शुरू करी, मार्केट 2 दिन से लगातार नीचे भी गिर रहा है। तो ये अभी भी प्रूव हो गया है। देख सकते हो आप, जब मार्केट 17,080 के आसपास, ये 17,100 के आसपास था, तो इन्होंने अपनी बियरिश पोजीशंस, बुलिश पोजीशन सॉरी, नेगेटिव होनी शुरू हुई। ठीक है। ये आप देख सकते हो नेगेटिव तक चली गई जब तक मार्केट ऊपर गया। तो ओवरऑल 90,000 से ये 2,66,000 यानी कि 3 लाख तक इनकी पोजीशन चली गई थी नेगेटिव, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा था। और एफ आई आई इसी चीज़ का मतलब ये जानते थे एफ आई आई के इनके अगेंस्ट मार्केट अभी ऑलरेडी जा रहा है बिना कुछ एक्शन करे हुए एफ आई आई का। तो एफ आई आई शांत बैठे हुए थे अभी फिलहाल के लिए। और अभी एफ आई आई का और इनका मनी फ्लो आप चेक कर सकते हो रिटेल का। रिटेल अब धीरे धीरे बुलिश होता जा रहा है, लगातार 2 दिन हो चुके हैं, और एफ आई ने अपनी बेयरिश पोजीशन धीरे धीरे इंक्रीज करनी शुरू कर दी हैं। सो अल्टीमेटली डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अभी भी ये बोल रहे हैं कि अपसाइड जो है लिमिटेड ही है, अपसाइड प्ले नहीं करना चाहिए। और ये डाटा पॉइंट्स बोल रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। मैं अभी भी फेवर में नहीं हूँ कि मैं अपसाइड प्ले करूँ। ठीक है। तो ये है डाटा पॉइंट्स का व्यू। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो कल के लिए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप खुद ड्रॉ कर सकते हो। एक पैटर्न बन रहा है जो कि ये सिमेट्रिकल पैटर्न ट्राइंगल का है। ठीक है। तो ये ट्रेंड जो है वो ऊपर से शुरू हुआ है। जब ऊपर से ट्रेंड शुरू होता है तो ये एक बेरिश ट्रेंड को सिग्निफाई करता है इस तरीके से। सो देखते हैं कल इस तरीके से मार्केट मूवमेंट करता है कि नहीं करता। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं मिल जाता है 700 के आसपास, 700 और
720 और 780 के आसपास, तो डेफिनेटली वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अभी पुट सेलिंग क्रिएट करके गए हैं पोजीशंस को, तो पुट सेलिंग को लॉस पहुंचाना है, तो मार्केट को एक बार थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो ये है एनालिसिस, और ये पैटर्न भी मैंने आपको दिखा दिया 15 मिनट के ऊपर, डाटा भी मैंने आपको दिखा दिया है। और बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी तो दोस्तों रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर बैंक निफ्टी टूट जाए तो निफ्टी बहुत तेजी से गिरेगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। लेकिन बैंक निफ्टी टूट नहीं रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी को रोका जा रहा है जानबूझ के। तो जिस दिन भी ये बैंक निफ्टी एक अच्छी कैंडल बना दे, ग्रीन कलर या फिर रेड कलर की, सॉरी, तो निफ्टी को मतलब बहुत तेजी से गिरता हुआ आप देखेंगे। ये टोटल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डाटा पॉइंट्स में डेली लाइव मार्केट में देखता हूँ, निफ्टी का भी देखता हूँ और बैंक निफ्टी का भी देखता हूँ। बैंक निफ्टी का पॉजिटिव चल रहा है डाटा पॉइंट्स, और निफ्टी का जो है वो वीकनेस चल रही है, उसके अंदर नेगेटिव चल रहा है, लगातार 3 दिन हो चुके हैं। तो निफ्टी में उसका एक्शन आपको देखने को मिल भी रहा है, लेकिन उतना नहीं मिल रहा जितना कि मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज के बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को होल्ड कर रहा है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि अगर बैंक निफ्टी में थोड़ी सी भी सेलिंग आए तो निफ्टी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें लाइव मार्केट के डाटा पॉइंट से हम सीखने को मिलती है, तो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट क्या है बैंक निफ्टी के लिए, देखिए बैंक निफ्टी का डाटा पॉइंट्स अभी भी पॉजिटिव ही है, बट मैंने आपको एक लेवल दे रखा है 42,500 के आसपास का लेवल है वो, ऑप्शन चेन में दिया था। तो ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस जोन अभी बरकरार है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी रुके थोड़ा सा और थोड़ा सा गिरे तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर अच्छी गिरावट आ सकती है। जिस भी दिन होगा वो, तो वो मतलब निफ्टी के लिए अच्छा नहीं होगा, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। तो इसीलिए रेसिस्टेंस के आसपास यहाँ पर भी जो है वो क्या कहते हैं इसको, रेसिस्टेंस है यहाँ पर अभी मार्केट, इस रेसिस्टेंस ये लेवल लिख लीजिएगा, 200-300 पॉइंट का जो ये मार्केट में लेवल है, ये रेसिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर अब देखो रेसिस्टेंस पे ही खड़े हैं, तो लॉन्ग इनिशिएट करना यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के अंदर। सो मैं अभी लॉन्ग अवॉइड कर रहा हूँ। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, लगातार 3 दिन हो गया है और मैं पिछले काफ़ी दिनों से भी मैं लॉन्ग करने के बिल्कुल मूड में हूँ नहीं। तो अभी भी मेरा वही वही व्यू है कि मैं लॉन्ग लॉन्ग जो है वो अवॉइड कर रहा हूँ। तो दिस इज़ माई व्यू, एंड रेसिस्टेंस आपको बता दिया है बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर बता दिया है, तो निफ्टी ने पैटर्न दिखा दिया है, तो इसलिए अभी अवॉइड कर रहे हैं लॉन्ग क्रिएट करना। तो दिस इज़ माय व्यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।